ओके, सो अब हमने जो नया टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज़ मसल्स। इससे पहले हमने बोन के सारे टॉपिक कवर किए हैं। अब मसल की बात करते हैं। मसल क्या है? मसल कुछ और नहीं है बल्कि आपके पास कनेक्टिव टिश्यू ही है। तो बेसिकली मसल जो है आपके कनेक्टिव टिश्यू का बंडल होता है, या बहुत सारे कनेक्टिव टिश्यू मिलके एक मसल का ग्रुप बनाते हैं। और मसल का काम क्या होता है? मसल एक ऐसा कनेक्टिव टिश्यू है, अब कोई भी कनेक्टिव टिश्यू को मसल नहीं कह सकते। ऐसा खास कनेक्टिव टिश्यू जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है और रिलैक्स कर सकता है, और उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से मूवमेंट हो सकती है, उसे आप मसल कहते हो। तो मसल इज़ अ टाइप ऑफ या बंडल ऑफ कनेक्टिव टिश्यू विच कैन अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अच्छा, मसल के बारे में क्वेश्चन आता है अक्सर कि मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और स्ट्रेच करते हैं, तो कौन सी बात करेक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मसल स्ट्रेच नहीं होता। अब आपने ये नहीं कहना कि सर कभी मसल का साइज़ छोटा हो जाता है, कभी मसल का साइज़ बड़ा हो जाता है। तो मसल का साइज़ जो छोटा हो रहा है वो उसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है, और जो बड़ा हो रहा है वो उसकी इनिशियल ओरिजिनल पोजीशन में आने की वजह से हो रहा है। जब आप अपना हाथ एक्सटेंड करते हो, लाइक फिंगर है मेरी, इसे मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया तो अब मसल मेरे यहाँ पर स्ट्रेच हो जाएंगे। जब मैं इसे सीधा करूँगा ना तो मसल दोबारा कंप्रेस हो जाएंगे। तो मसल का साइज़ इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता। बेसिकली मसल जो है अपनी शेप चेंज करते हैं, जिसकी वजह से हमें लगता है कि मसल छोटा हो गया। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से ऑब्वियसली हमें महसूस ज़रूर होगा कि सारे उसके, अगर मैं ऐसे बात करूँ, ये पूरी मेरी मसल है स्ट्रेट, और शुरू में ये थोड़ी सी इनिशियल पोजीशन में है। अगर मैं इसे यहाँ से दबाऊँ तो मसल सारा एक ही जगह पर जमा हो जाएगा। इसकी लेंथ छोटी हो जाएगी, बट वो इनिशियली या ओरिजिनली उसकी साइज़ में फ़र्क नहीं आया। हाँ, एक जगह पर कॉम्पैक्ट ज़रूर हो गया है। तो बस आपने बात इतनी याद रखनी है कि मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है, स्ट्रेच नहीं करता। जो अगर कोई कहे ना स्ट्रेच करता है, वो स्ट्रेच नहीं होती, वो उस मसल की रिलैक्सेशन होती है। ठीक है, तो मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से आप बहुत सारे बॉडी पार्ट्स आपके मूव करते हैं, जिसको हम लोकोमोशन कहते हैं। इसके साथ साथ मसल की वजह से आपकी बॉडी में डिफरेंट फ्लूइड की मूवमेंट भी होती है। लिम्फ क्या होता है? लिम्फ बेसिकली वो टिश्यू होता है जो आपका एक सेल और दूसरा सेल, दोनों सेल के बीच में एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड पाया जाता है। इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड का एक्स्ट्रा पार्ट आप लिम्फ कहलाता है, जो आपका बेसिकली लिम्फेटिक वेसल के जरिए, जिनको हम लैक्टील्स भी कहते हैं, वो जाता है और आपके लिम्फ नोड्स में चला जाता है। ये फर्स्ट ईयर का टॉपिक है, वहाँ पर मैंने डिटेल में डिस्कस किया है। ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल। मसल्स की 3 टाइप्स होती हैं। हमने आज डिस्कस करनी है 2 टाइप्स, दैट इज स्मूथ मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। स्मूथ मसल्स क्या होती हैं? वर्ड स्मूथ से लग रहा है कोई ऐसी चीज़ है बिल्कुल स्मूथ है। तो स्मूथ मसल्स आर द अनस्ट्राइएटेड मसल्स, ऐसी मसल्स जो हमें बिल्कुल स्ट्रेट नज़र आएंगी, स्मूथ नज़र आएंगी। हमें कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आएगा कि उनके ऊपर कुछ स्ट्राइएशन है। स्ट्राइएशन आप ये समझ लो कुछ लकीरें या कुछ लाइन्स वगैरह हैं। तो हम अगर स्मूथ मसल्स को देखें तो हमें बिल्कुल स्मूथ नज़र आती हैं, उनके ऊपर कोई लाइंस नज़र नहीं आती। इनको कहते हैं अनस्ट्राइएटेड मसल। तो स्मूथ मसल जो होती हैं दे डू नॉट शो स्ट्राइएशन, इसीलिए हम इनको स्मूथ मसल कहते हैं। स्मूथ मसल कहाँ पाए जाते हैं? आपके हॉलो विसरल ऑर्गन, ऐसे ऑर्गन्स जिनके बीच में कैविटीज़ होंगी, लाइक आपका यूरिनरी ब्लैडर जिसके अंदर यूरिन स्टोर हो जाता है, और उसके अराउंड यहाँ पर मसल होती है, और मसल कॉन्ट्रैक्ट करती है तो यूरिन आपकी बॉडी से बाहर पास आउट हो जाता है। तो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्मूथ मसल है। आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पूरा स्मूथ मसल से मिलकर बना है। आपकी ब्लड वेसल्स, आपका रिस्पायरेटरी सिस्टम, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मसल्स, सारे स्मूथ मसल्स होते हैं। एक और बात, स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो स्पिंडल शेप्ड होती हैं, उनका सिंगल न्यूक्लियस होता है। 4 बातें आपने याद रखनी है। स्मूथ मसल्स, अनस्ट्राइएटेड मसल्स। पॉइंट 2, दे हैव सिंगल न्यूक्लियस। पॉइंट 3, देयर बॉडी इज स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप कैसी होती है कि आपका यहाँ पर ये ऐसा पार्ट होगा, बीच वाला पार्ट थोड़ा डायलेटेड और आखिर में दोबारा कर्व, और यहाँ पर एक न्यूक्लियस। तो ये आपकी स्पिंडल शेप बॉडी है। ठीक है, तो स्पिंडल शेप में बीच में एक न्यूक्लियस होता है। और कहाँ पाई जाती हैं? आपके जो विसरल ऑर्गन है, हॉलो विसरल ऑर्गन स्मूथ मसल बनाती हैं। और स्मूथ मसल्स आर इनवॉलंटरी, ये भी पार्ट है कि स्मूथ मसल्स आपके कंट्रोल में नहीं होती, उन्हें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, इसीलिए हम कह रहे हैं दे आर इनवॉलंटरी। तो इनवॉलंटरी की एडिशन भी आपने यहाँ करना है। कार्डियक मसल्स क्या है? वो मसल जो आपकी हार्ट की वॉल बनाती हैं, आप उन्हें कार्डियक मसल्स कहते हो। ये हार्ट की मसल्स बनाती हैं। ये मसल जो स्ट्राइएटेड होती हैं। स्मूथ मसल्स आर अनस्ट्राइएटेड, कार्डियक आर स्ट्राइएटेड। तो ये स्ट्राइएटेड मसल्स हैं। और एक और बात, वहाँ पर एक न्यूक्लियस था, यहाँ पर कभी एक न्यूक्लियस होता है, कभी 2 होते हैं। तो दे आर मोनोन्यूक्लिएटेड एज वेल एज बायन्यूक्लिएटेड। 1 से 2 न्यूक्लियस इनके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ कार्डियक मसल्स भी इनवॉलंटरी हैं, हालांकि है स्ट्राइएटेड, हालांकि इनमें भी हमें कुछ, यहाँ देखिए डायग्राम है,
अब यहाँ पर कुछ हमें लाइन्स नज़र आ रही हैं, इन लाइन्स को हम स्ट्राइएशन कहते हैं। अगर हम थोड़ा इसको करीब करें और तो यहाँ पर कुछ लाइन्स स्ट्रेट नज़र आएंगी जिनको हम स्ट्राइएशंस कहते हैं। अब जो कार्डियक मसल्स हैं वो स्ट्राइएटेड हैं बट इनवॉलंटरी हैं, आप अपनी मर्जी से दिल की धड़कन को रोक नहीं सकते, इसीलिए हम कह रहे हैं ये अनस्ट्राइएटेड हैं। तो अनस्ट्राइएटेड हैं, सॉरी स्ट्राइएटेड तो हैं बट इनवॉलंटरी हैं, आपके कंट्रोल में नहीं है। तो कार्डियक मसल्स कितने न्यूक्लियस होते हैं, 1 से 2, और क्या होता है, दे आर स्ट्राइएटेड। 0.3 दे आर इनवॉलंटरी। अब जो सारी आपकी ये एक हार्ट की मसल का एक पार्ट है, एक हार्ट की मसल का ये पार्ट है। अच्छा, हार्ट की मसल के सेल को हम कार्डियोमायोसाइट भी कहते हैं। कार्डियोमायोसाइट्स आर द सेल्स विच मेकअप द मसल ऑफ योर हार्ट। जो पूरी मसल है वो एक ऑर्गन है, ठीक है, जिस तरह आपका दिल है पूरा ऑर्गन है, मसल भी एक ऑर्गन होता है। मसल छोटे छोटे सेल से मिलकर बनता है, जिनको हम अगर हार्ट की बात करें तो उनको हम कार्डियोमायोसाइट्स कहते हैं, ठीक है। तो जो हार्ट के मसल हैं वो छोटे छोटे सेल से मिलकर बने हैं, जिन्हें हम कार्डियोमायोसाइट्स कहते हैं। ये सारे कार्डियोमायोसाइट्स जो होते हैं दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर। ये एक सेल है, ये दूसरा सेल, ये तीसरा, ये आपस में सारे कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क। तो हार्ट के अंदर आपको इंटरकैलेटेड डिस्क भी नज़र आएंगी जो आपके एक कार्डियोमायोसाइट को दूसरे के साथ कनेक्ट कराएंगी। अब होता क्या है, अगर ये एक मेरा कार्डियोमायोसाइट है और एक और कार्डियोमायोसाइट है, तो ये जो इंटरकैलेटेड डिस्क है ना, इसके बीच में थोड़े गैप होते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे कि हार्ट की मसल कॉन्ट्रैक्ट किस तरह करती हैं, दूसरी मसल किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना होता है ना, तो हमने पहले ही डिस्कस किया है कि डीपोलराइजेशन एक चीज़ है, एक रीपोलराइजेशन है। तो डीपोलराइज करने के लिए, यानी कि आप चाहते हो कि आपकी मसल कॉन्ट्रैक्ट करे, तो उसको कॉन्ट्रैक्शन का ना सिग्नल मिलता है आपकी नर्व के ज़रिए। अब जो नर्व के ज़रिए जो सिग्नल आना है, चाहे वो वॉलंटरी सिग्नल हो या इनवॉलंटरी हो, वो नर्व के ज़रिए आएगा। फिर नर्व आपकी मसल के जो कार्डियोमायोसाइट है इसके ऊपर आके रुक जाएगी। अब जो नर्व जो है ना, वो यहाँ पर एक सिग्नल छोड़ देगी। जब वो सिग्नल यहाँ पर छोड़ेगी तो इस सिग्नल की वजह से यहाँ पर अंदर पॉजिटिव आयन आना शुरू हो जाएंगे, चाहे वो सोडियम आयन हो या कैल्शियम आयन हो। तो बेसिकली सोडियम आयन आपकी हार्ट की मसल के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। जब वो सोडियम आयन यहाँ पर अंदर आते हैं तो अंदर पॉजिटिविटी क्रिएट हो जाती है, और जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर पॉजिटिविटी हो जाए, बाहर नेगेटिविटी हो जाए, इसको एक्शन पोटेंशियल का जनरेट होना कहते हैं। जब एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाती है ना, तो यही आपके सोडियम आयन एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, वरना नॉर्मली ऐसा नहीं होता। नॉर्मली एक सेल में जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होती है, दूसरे में जनरेट करने के लिए आपके सोडियम आयन डायरेक्टली पास नहीं करते, बट क्योंकि यहाँ पर एक सेल दूसरे सेल के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क, तो जो सोडियम आयन यहाँ पर आते हैं या दूसरे कोई भी आयन है, वो डायरेक्टली यहाँ दूसरे आपके कार्डियोमायोसाइट के अंदर भी चले जाते हैं। तो दोनों आपके मसल्स के सेल जो कार्डियोमायोसाइट हैं वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो कोई ऐसा नेटवर्क जो एक साथ काम करता है उसको हम सिंसीशियम कहते हैं। तो कार्डियक मसल जो हैं वो आपस में ब्रांच बनाती हैं। अब ब्रांचिंग का क्या मतलब है, ये एक कार्डियक की मसल का सेल है, ये एक और सेल है, ये सेल आपस में दोबारा इंटरकनेक्टेड होता है, यानी कि ब्रांच होता है। एक सेल है, ये सेल है, ये ब्रांच होकर एक और सेल बना देगा, फिर ये ब्रांच होकर एक और सेल बना देगा, यानी कि बहुत सारे सेल ब्रांच हो रहे होते हैं। ये भी कार्डियक मसल्स में होता है, स्मूथ मसल्स में नहीं होता, ठीक है। तो सारी बातें हम इसको हम रीड करते हैं कि दे आर ओनली फाउंड इन हार्ट कार्डियक मसल एंड दे आर स्ट्राइएटेड इन स्ट्रक्चर, यानी स्ट्राइएशंस होती हैं बट इनवॉलंटरी होती हैं। कार्डियक मसल ब्रांच होती हैं, बाइफरकेटेड यानी कि डिवाइड हो रही होती हैं, और देयर यूनिट सेल कंटेन सिंगल और डबल सेल न्यूक्लियाई, या तो एक न्यूक्लियाई होगा या दो होगा। कार्डियक मसल सेल आर स्ट्रांगली इंटरकनेक्टेड बाय स्ट्रक्चर कॉल्ड इंटरकैलेटेड डिस्क। एक कार्डियोमायोसाइट, दूसरा, दे आर कनेक्टेड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क। द कार्डियक मसल आर अरेंज इन ब्रांचिंग नेटवर्क। अब कार्डियक मसल जो है ब्रांचिंग नेटवर्क की फॉर्म में अरेंज होते हैं, विच आर जॉइंट टुगेदर एंड मेक अ सिंसीशियम। एक सेल डिवाइड होगा, ब्रांच होगा, दूसरे सेल के साथ कनेक्ट हो जाएगा, दूसरा तीसरे के साथ, बहुत सारे आपस में इंटरकनेक्ट हो गए, एक नेटवर्क बना देंगे जिसको हम सिंसीशियम कहते हैं। तो हार्ट की मसल क्या बनाती हैं, सिंसीशियम बनाती हैं, इसीलिए हम हार्ट मसल को हम सिंसीशियल मसल भी कह सकते हैं। तो दिल की या कार्डियक सिंसीशियम जो है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कार्डियोमायोसाइट। कार्डियक सिंसीशियम इज़ अ नेटवर्क ऑफ कार्डियोमायोसाइट, जिसमें बहुत सारे कार्डियोमायोसाइट आपस में इंटरकनेक्टेड हैं बाय द हेल्प ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क दैट इनेबल द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब होता क्या है, जब आपके दिल को कॉन्ट्रैक्ट करने का सिग्नल मिलता है तो एक कार्डियक मायोसाइट को मिलता है, वो रैपिडली इस इंटरकैलेटेड डिस्क की मदद से
वो ट्रांसमिशन दूसरे सेल में भेज देता है। तो होता क्या है, पूरा आपका हार्ट का सेल या पूरा हार्ट का मसल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है। ऐसा नहीं होता कि पहले एक पार्ट कॉन्ट्रैक्ट करे फिर दूसरा पार्ट। पूरे हार्ट के मसल एक साथ एक, यानी ऐसा नहीं है कि पहले ये सेल कॉन्ट्रैक्ट करे फिर ये। जिससे मैंने हाथ वो एक साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है ना, पूरे मेरे कार्डियक के मसल के सेल एक साथ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी पूरा पंपिंग एक्शन होता रहता है, जिससे ब्लड पंप होता है पूरी बॉडी में। तो हार्ट के मसल वर्क एज अ सिंसेशियम बिकॉज कार्डियोमायोसाइट are connected with each other with the help of intercalated disc. So when a signal for contraction of cardiac muscle arises at one point, जब एक जगह पर सिग्नल आता है कॉन्ट्रैक्ट करने का, वो रैपिडली ट्रांसमिट हो जाता है दूसरे कार्डियोमायोसाइट में विद द हेल्प ऑफ इंटरकैलेटेड डिस्क, यानी कि रैपिड ट्रांसमिशन हो जाती है आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की, जो कि बेसिकली सिग्नल होते हैं आपकी नर्व वाले, ठीक है, थ्रू दिस नेटवर्क। कार्डियक मसल सेल आर स्ट्रॉन्गेस्ट अमंग ऑल। आपके पूरी बॉडी में जो स्ट्रॉन्गेस्ट मसल सेल्स हैं वो दिल के होते हैं, ठीक है। दे वर्क। अब हार्ट जो है आपकी पूरी ज़िंदगी में कॉन्ट्रैक्ट करता है, और जब हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन यानी कि अच्छा, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन को कहते हैं क्या है, बेसिकली हार्ट बीट कहते हैं। तो ये जो अल्टरनेटिंग कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है रिलैक्स करता है, ये जो अल्टरनेटिंग कभी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है रिलैक्स कर रहा है और पूरी ज़िंदगी में कॉन्टिन्यूसली करता रहता है, इसको हार्ट बीट कहते हैं। हाँ, हार्ट करता कॉन्टिन्यूसली है, बट कभी कभी आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। अब हार्ट बीट कब बढ़ती है, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो और आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब आपकी बॉडी को ऑक्सीजन कैसे मिलती है, बॉडी को या बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन मिलती है विद द हेल्प ऑफ योर ब्लड। तो ब्लड क्या करता है, आप हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराते हो, अब जितना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कराओगे उतना ज़्यादा ब्लड सप्लाई आपकी बॉडी के एक एक सेल को मिलेगा, और आपके यानी कि हर सेल को जब ब्लड सप्लाई मिल रहा है तो उसी ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा होता है। तो जब सेल के पास वो हीमोग्लोबिन पहुँचेगा तो अपना ऑक्सीजन वहाँ पर यानी कि छोड़ देगा और आपके उस सेल को ऑक्सीजन मिल जाएगी। तो जब आप एक्सरसाइज करते हो आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, बट आपके कंट्रोल में नहीं होता ये, ठीक है। तो इसलिए कहा था मैंने शुरू में ही कि हार्ट के जो मसल्स हैं वो इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। एक और बात, इनवॉलंटरी तो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बट इनकी इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन को जो आपका ब्रेन का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है वो भी कंट्रोल नहीं करता। तो जो हार्ट की मसल की कॉन्ट्रैक्शन है उसे ब्रेन का ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं करता, बल्कि जो हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन है वो आपके हार्ट के सेल्स के अंदर ही एक ऐसा कंडक्शन का सिस्टम बनाया गया है। कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनको हम नोड कहते हैं। बेसिकली आपके हार्ट के अंदर एक ऐसे नोड होता है और एवी नोड होता है, ये फर्स्ट ईयर के अंदर हम ऑलरेडी पढ़ा है हमने। तो आपके हार्ट के पूरा अगर हम नॉर्मल जिस तरह हार्ट होता है, अगर हम रफली डायग्राम बनाएं कि अगर इस तरह आपका हार्ट है, ठीक है, अब उसके 2 एट्रियम हैं और 2 वेंट्रिकल है। अब यहाँ पर ऐसे नोड होता है, तो जो ऐसे नोड होता है ना, यही हुक्म दे रहा होता है आपकी मसल के हर सेल को कि तुम कॉन्ट्रैक्ट करो। ब्रेन से कोई सिग्नल नहीं आते, ब्रेन डज नॉट प्रोवाइड एनी सिग्नल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ योर हार्ट मसल। जो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन के सिग्नल जो अराइज होते हैं वो ऐसे नोड से होते हैं, और वो जनरेट करता है सिग्नल ताकि आपका हार्ट के सारे मसल कॉन्ट्रैक्ट करें। एक और बात, हाँ, तो सवाल ये पैदा होता है कि आपके ब्रेन का कोई कंट्रोल नहीं, यानी कि आपका ब्रेन कोई इफेक्ट ही नहीं रखता आपके मसल के ऊपर, आपके हार्ट के मसल के ऊपर नहीं रखता है। तो क्या काम करता है आपका ब्रेन का काम ये होता है कि वो हार्ट बीट को तेज़ कर सकता है, कम कर सकता है। तो जो यानी आपको ज़्यादा जब आपको ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है तो हार्ट सिग्नल भेजेगा पहले ऐसे नोड को, पहले सिग्नल वो ऐसे नोड को ही भेजता है, फिर ऐसे नोड खुद ये काम करवाता है कि वो हार्ट बीट को तेज़ कर देता है, ठीक है। तो ये सब था। तो स्ट्रॉन्गेस्ट हैं कार्डियक मसल और पूरी ज़िंदगी में काम करते हैं, ठीक है, विदाउट गेटिंग फैटिक। फैटिक का मतलब होता है थकते नहीं है। तो सवाल पैदा होता है कि आपके हार्ट के मसल इतना ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो थकते क्यों नहीं है। आप खुद अंदाज़ा लगाओ, अगर आप एक्सरसाइज करते हो या कुछ भी काम कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो, तो कुछ देर रनिंग करने के बाद आपकी टांग की मसल थक जाती है, फैटिक हो जाती है, इसको कहते हैं फैटिक हो जाना, ठीक है। जब आपकी टांग की मसल फैटिक हो जाती है, आपकी हाथ की मसल फैटिक हो जाती हैं, तो आपके हाथ की मसल, तो आपकी हार्ट की मसल फैटिक क्यों नहीं होती। उसका रीज़न है कि आपकी हार्ट की मसल में बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या होता है, एटीपी जनरेट करना। तो आपके हार्ट के मसल्स को जब बहुत ज़्यादा अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद है तो बहुत ज़्यादा एटीपी प्रोवाइड करते रहते हैं। जब इतना ज़्यादा एटीपी मिलता रहता है आपके हार्ट के मसल को, तो फिर वहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड भी आता रहता है। जब यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा है कि वो एटीपी प्रोवाइड करेंगे, और आपके हार्ट के अंदर ब्लड सप्लाई भी बहुत ज़्यादा होता है, और आपके हार्ट को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिल रहा होता है।
तो न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया एंड अबंडेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, दीज टू आर द रीज़न कि आपकी हार्ट की मसल फटीग नहीं होती, और ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन है, ठीक है। और अब लास्ट पार्ट है दैट इज स्केलेटल मसल, और इसके बाद हम डिफरेंसेस को भी डिस्कस करेंगे। अब जो स्केलेटल मसल्स हैं ये वो मसल्स हैं जो आपकी स्केलेटन के साथ कनेक्टेड हैं। अब स्केलेटन क्या है? जो आपकी पूरी बॉडी की बोन्स हैं उसको हम स्केलेटन कहते हैं। तो वो मसल्स जो आपकी स्केलेटन के साथ अटैच हैं हम उनको स्केलेटल मसल्स कहते हैं। अब जो स्केलेटल मसल्स हैं वो स्ट्राइएटेड हैं, यानी कि उनके ऊपर भी इस तरह की लाइनिंग मौजूद होती है। अगर एक सेल होगा इस तरह का तो उसके ऊपर इस तरह की स्ट्राइएशन मौजूद है। तो स्केलेटल मसल्स आर दोज मसल्स विच आर अटैच टू योर स्केलेटन एंड दे वर्क टुगेदर विद योर स्केलेटन। वो आपके स्केलेटन के साथ काम करती हैं तभी आप मूव करते हो। तो बोन्स एंड मसल्स यानी स्केलेटल मसल्स वर्क टुगेदर ताकि आपकी बॉडी मूव करे। अगर ये बाइसेप की मसल है ये कॉन्ट्रैक्ट करती है तो ही आप अपना हाथ यहाँ बेंड कर पाते हो, ठीक है। अब ये स्ट्राइएटेड होती हैं। तो स्ट्राइएटेड दो मसल्स हैं, कार्डियक मसल्स एंड स्केलेटल मसल्स। स्मूथ मसल्स आर अनस्ट्राइएटेड। लेकिन आपकी जो दिल की कार्डियक मसल जो थी वो स्ट्राइएटेड तो थी बट वो इनवॉलंटरी थी, वो आपके कंट्रोल में नहीं थी। बट जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो वॉलंटरी होती हैं, वो आपके कंट्रोल में होती हैं, आप अपनी मर्जी से इनको कॉन्ट्रैक्ट करवाते हो। और इनके अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है, तो दे आर मोनोन्यूक्लिएटेड, ठीक है। और इनके अंदर स्ट्राइएशंस भी होती हैं। स्ट्राइएशंस को हम डिस्कस करेंगे जब हम स्केलेटल मसल का जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, तो स्केलेटल मसल जो है बहुत सारे मसल फाइबर से मिलकर बनता है। तो एक मसल फाइबर को हम बहुत ज़्यादा जूम इन करके पढ़ेंगे, हम देखेंगे कि जो मैं बार बार जिक्र करता हूँ स्ट्राइएशंस का, लाइनिंग का, ये हैं क्या और किस तरह बनती है, ठीक है। जो स्केलेटल मसल्स हैं दे आर लोकेटेड इन दोज ऑर्गन विच कैन परफॉर्म वॉलंटरी एक्टिविटी, यानी कि जो आपके वॉलंटरी यानी कि आप खुद जिनको आप काम करवाते हो ये वहाँ पर पाए जाते हैं, लाइक आर्म्स में, लेग्स में और नेक में। दे आर अरेंज इन बंडल्स। स्केलेटल मसल जो है बंडल्स की फॉर्म में होती हैं एंड दे मेक अ पैटर्न ऑफ स्ट्राइएशंस, और ये स्ट्राइएशन यानी कि बहुत ज़्यादा लाइनिंग बनाते हैं, ठीक है। अब लास्ट पार्ट, अब हमने तीनों मसल्स को पढ़ लिया, अब उनका कंपैरिजन है, और ये आपके शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इवन के एमडीकैट के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। स्मूथ मसल जो होती हैं उनके अंदर स्ट्राइएशंस नहीं होती, कार्डियक मसल्स के अंदर भी होती हैं और स्केलेटल मसल्स के अंदर भी होती हैं। एक और बात, जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये स्पिंडल शेप्ड होती हैं। कार्डियक मसल जो होती हैं वो सिलेंड्रिकली और ब्रांच होती हैं। जो आपके स्केलेटल मसल होती हैं ये सिलेंड्रिकल तो होती हैं, यानी कि जैसे सिलेंडर स्ट्रेट होता है, ये स्ट्रेट तो होती हैं आपकी स्केलेटल मसल, बट इनमें ब्रांचिंग नहीं होती। हाँ, कार्डियक मसल में यहाँ से ब्रांचिंग ज़रूर हो रही होती है। तो कार्डियक मसल सिलेंड्रिकल बट ब्रांच, स्केलेटल मसल या दे आर ऑल्सो सिलेंड्रिकल बट दे आर अनब्रांच। अगर स्मूथ मसल्स की बात करें ये आपके हॉलो विसरल ऑर्गन में पाए जाते हैं, और आपका जो कार्डियक मसल है, दिल के मसल, ऑब्वियसली वो हार्ट में पाए जाएंगे। स्केलेटल मसल जो है वो आपकी स्केलेटन यानी कि बोन्स के साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर स्मूथ मसल्स की बात करें दे आर इनवॉलंटरी, आपके कंट्रोल में नहीं होते। कार्डियक मसल भी इनवॉलंटरी हैं, वो भी कंट्रोल में नहीं होते। स्केलेटल मसल वॉलंटरी हैं। स्मूथ मसल जो हैं दे डू नॉट मेक क्रॉस ब्रिजेस ड्यूरिंग मूवमेंट। अब जब मसल्स की मूवमेंट की बात करेंगे तो हम पढ़ेंगे वहाँ पर कि स्मूथ मसल को क्रॉस ब्रिज बनाने की ज़रूरत नहीं होती। अब क्रॉस ब्रिज क्या है, किस तरह बनता है, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा, जहाँ पर हम देखेंगे कि आपकी जो हार्ट की मसल्स है, जितनी भी मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। तो उनको कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ना दो चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं और फिर आपस में एक दूसरे के ऊपर पुश करती हैं, स्लाइड करती हैं। जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं तो ही मसल छोटा होता है। अगर पहले मसल ऐसा था कि एक पार्ट अलग था, एक पार्ट अलग था, अब जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करता है कि इसका ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट के ऊपर स्लाइड कर जाता है, उससे मसल छोटा हो जाता है। जब रिलैक्स करता है दोबारा ऐसे हो जाता है। तो इसके दरमियान, इस पार्ट के दरमियान यहाँ पर क्रॉस ब्रिज बनता है, बट स्मूथ मसल के अंदर ये क्रॉस ब्रिज नहीं बनता। तो वहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन का फिनोमेना अलग होता है। ये जो क्रॉस ब्रिज है ये कहाँ पर बनते हैं, आपके हार्ट के मसल के अंदर और स्केलेटल मसल के अंदर बनते हैं, ठीक है। अब जो अगली चीज़ है स्मूथ मसल के अंदर कि इनके अंदर ट्रोपोनिन नहीं पाया जाता बल्कि कैलमेडुलिन होता है इन एक्टिन फाइलामेंट। अब एक्टिन फाइलामेंट क्या है, कैलमेडुलिन क्या है, ये भी आगे मैं डिस्कस करूंगा, बट आपने अभी सिर्फ याद रखना है कि स्मूथ मसल के अंदर ट्रोपोनिन नहीं होता, ट्रोपोनिन के बजाय यहाँ पर कैलमेडुलिन होता है, ठीक है। और आपके कार्डियक मसल्स के अंदर ट्रोपोनिन होता है और यहाँ पर स्केलेटल मसल के अंदर भी ट्रोपोनिन होता है। तो कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल इनमें सिमिलैरिटी क्या है, एक सिमिलैरिटी उनकी स्ट्राइएशन है, दूसरी सिमिलैरिटी उनका सिलेंड्रिकल शेप है, तीसरी सिमिलैरिटी क्रॉस ब्रिज की फॉर्मेशन है, और चौथी सिमिलैरिटी है
कि उनके एक्टिन फाइलामेंट के अंदर ट्रोपोनिन होता है और यहाँ पर भी ट्रोपोनिन होता है। स्मूथ मसल के अंदर एक्टिन फाइलामेंट के अंदर ट्रोपोनिन नहीं होता, बल्कि ट्रोपोनिन के बजाय कैलमेडोलिन होता है। और ये था हमारा स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल और स्मूथ मसल का बेसिक सा ओवरव्यू। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इन डिटेल कि जो स्केलेटल मसल है उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर क्या है। सो इंशाल्लाह फिर वी विल डिस्कस दैट इन आवर नेक्स्ट वीडियो।